हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। सॉरी, कितना 6 मिनट लेट हो गया भाई। हेलो एवरीवन। कैसे हो मेरे भाई? कैसे हो? हेलो 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 हेलो। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। हाय, हेलो जी, हेलो हेलो। आई लव यू मयंक भाई, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। कैसे हो मेरे दोस्त? कैसा चल रहा है सब कुछ? लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। ये क्या हो गया भाई? ये क्या ट्रांसलेट होके क्यों आ रहा है इंग्लिश में? मुझे चाहिए ये हिंदी में चाहिए। ये क्या है? क्या नया अपडेट है भाई? कहाँ से ये होगा? रुक जाओ। हम्म, पूरा ये क्या बोलते हैं उसको? पूरा कमेंट हिंद इंग्लिश में आ रहा है भाई। रुक जाओ, मुझे ये सही करने दो। कहाँ से होता है भाई? कोई किसी को अगर मालूम है तो बताओ मुझे, ठीक है? इसको सही करते हैं। आज मैं थोड़ा लंबा लाइव स्ट्रीम करूँगा। जो भी डाउट रहेगा आप लोग पूछना, और मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड आप लोगों को सिखाऊंगा। किधर से ये चेंज कैसे होता है भाई? ट्रांजैक्शन स्टॉप, ओके। किधर से? हाउ आर यू सर? यूट्यूब पगला गया है भाई। 10 दिन लाइव नहीं आता हूँ, पता नहीं क्या क्या अपडेट आ जाता है भाई। क्या है इधर? कैसे ये सही कैसे होगा? आई थिंक सेटिंग में जाना पड़ेगा। एक सेकेंड, चेक करने दो यार। क्या बवाल चीज़ है ये? किसी को मालूम है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं करता हूँ एडिट में चैट ट्रांसलेशन ऑफ। वो तो मुझे भी मालूम है मेरे दोस्त, वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन वो ऑप्शन भी तो दिखना चाहिए। एक सेकंड चेक करने दो मुझे। यार ये तो गड़बड़ हो गया भाई। मयंक भाई आज कुछ फंडेड अकाउंट दे दो। आई लव यू भैया, एक बार मेरा नाम ले लो। आदित्य यादव, कैसे मेरे? चलो कोई नहीं, इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में आपसे मैं हिंदी में बात करूँगा, ठीक है? कमेंट आज रहने दो। विशाल मेरा नाम ले लो। विशाल भाई, कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो? कैसा चल रहा है आप लोगों का ट्रेडिंग? मार्केट तो क्या तबाही गिर रहा है भाई। गोल्ड है ये, और बिटकॉइन इज गोइंग अप। डॉन, हेलो ब्रदर। सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो स्ट्रीम को, नालायकों। आज थोड़ा कुछ तूफानी करते हैं भाई ये, लेकिन कोई ना जल्दी से गूगल करके ना मुझे बताओ ये, ठीक है? ये सेटिंग कहाँ से ये ऑफ करना है प्लीज़, अगर किसी को नॉलेज है। मुझे ना सारा चैट ना ट्रांसलेटेड होके आ रहा है। मतलब यूट्यूब कुछ भी करता है, मतलब यूजलेस चीज़ करता है। अगर किसी को मालूम है कैसे होता है ये नॉर्मल ट्रांसलेशन ऑफ कैसे होता है, तो फिर मैं करता हूँ। राधे राधे मयंक भाई, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। भाई आज का मौसम क्या है? बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। यस। यार मुझे ना वाइब नहीं आ रहा है यार। 2 मिनट टाइम दो मेरे दोस्त, 2 मिनट, ठीक है? मैं अपना पूरा नॉलेज यूज़ करता हूँ। यूट्यूब का पूरा नॉलेज यूज़ करता हूँ इसको ऑफ करने के लिए, ठीक है?
ओके ओके ओके, गॉट इट गाइस। अभी सही हो चुका है, ठीक है, अभी मैंने सही कर दिया है, ठीक है। अभी ऑल गुड है। एक बार मुझे बता दो, अभी सही है ना? अभी मैंने ऑफ कर दिया है, मुझे अब बिल्कुल अब सही मज़ा आ रहा है मुझे। ठीक है, अब बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। गोल्ड बताओ। ओके, गोल्ड देखते हैं मेरे भाई। आज आज मैं ना थोड़ा अच्छा स्कैल्पिंग करूँगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्कैल्प करके अकाउंट को ग्रो करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। क्योंकि लाइव स्ट्रीम में क्या है ना, लंबा ट्रेड लेने का कोई मतलब होता नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा कि छोटे छोटे सारे ट्रेड मैं कैप्चर करने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन क्या, देखो बिटकॉइन फॉल कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा हाइयर चांसेस है कि बिटकॉइन फॉल करेगा, ठीक है। तो देखते हैं। नालायक जनता पार्टी नाम रखते हैं। हरकत तो आप लोगों का वैसा ही है। बिग फैन गुरुजी, थैंक यू सो मच भाई। पहले बताओ आप लोग कैसे हो मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग? बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ, लाइफ कैसी चल रही है, एक बार बताओ मुझे। ये प्रीवियस सपोर्ट जोन था बीटीसी में, ब्रेक किया है, पुल बैक आया और गिर रहा है। लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, अगर किसी को जैसे अगर स्विंग ट्रेड करना होगा तो आप बाय साइड में मत जाना, ठीक है। ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, कभी भी मार्केट बड़ा फॉल कर सकता है, तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि अभी एटलीस्ट लॉन्ग साइड का अवॉइड करना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये 50,000 के आसपास भी आ सकता है। जब मार्केट इधर था, आप लोगों को मालूम होगा, जब आपने लाइव स्ट्रीम उस टाइम पे ज्वाइन किया होगा, तो मैंने ये इस तरह से एनालिसिस बनाया था और मैंने बोला था 70,000 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जितने लोग भी लाइव स्ट्रीम में थे, पिछला लाइव स्ट्रीम देख लेना, सारा लाइव स्ट्रीम अपलोडेड रहता है। तो मार्केट उस टाइम पे इस जोन पे था, ठीक है, यहाँ पे था। तो मैंने बोला था एटलीस्ट मार्केट इससे ऊपर अभी नहीं जाएगा, लॉन्ग साइड में मत जाना, क्योंकि ये बाइंग बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी दिख रहा था, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं दिख रहा था, ठीक है। और इस जोन से मैंने ये बोला था कि ये एटलीस्ट ये 70,000 तक आएगा, बट ये 70,000 को भी यहाँ पे ब्रेक किया और मार्केट अपने प्रीवियस बॉटम को यहाँ पे टेस्ट किया है। और टेस्ट ही नहीं किया, इसको ब्रेक किया है, पुल बैक भी आया है और उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग में भी जाने का ट्राई कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट में और भी ज़्यादा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। देखो क्या होगा ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ बताता हूँ। अगर मार्केट, ठीक है, ये अपने पास प्रीवियस बॉटम था जिसको कि यहाँ पे ब्रेक किया है और मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, अगर इसके नीचे जाता है ना मार्केट, अगर एक और मोमेंटम इस तरह से यहाँ पे बनाने का ट्राई करता है, ठीक है, बिटकॉइन, तो ये एटलीस्ट अभी 62,000 पे है, 60,000 पहले भी टेस्ट किया है, तो ये ट्राई करेगा 50,000 को टच करने का, क्योंकि 50,000 एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर है। और मोस्टली 95% लोगों का स्टॉप लॉस या फिर लिक्विडेशन प्राइस 50,000 पे ही होगा, क्योंकि बड़े लार्ज नंबर में लोगों का जो व्यू है ना कि 50,000 से तो नीचे नहीं जा सकता है बिटकॉइन, कितना भी ख़राब हो जाए, ठीक है, कितना भी बिटकॉइन अगर गिर जाए, एटलीस्ट 50,000 से ऊपर रहेगा, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का ऐसा है। तो लिक्विडेशन प्राइस मतलब मोस्ट ऑफ देम, जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे या फिर किसी का होल्डिंग होगा छोटा मोटा, मोस्टली 50,000 के आसपास लिक्विडेशन प्राइस होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगर मार्केट अगर ये 50,000 को टच करता है तो इसके नीचे इतना ज़्यादा लिक्विडिटी है कि मार्केट में बहुत लंबा क्रैश देखने के लिए मिल सकता है बिटकॉइन में। आज का लाइव स्ट्रीम याद रखना, ठीक है, आज ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मनाओ कि ये सपोर्ट से ऊपर रह जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। मार्केट क्रैश होता है तो बहुत ज़्यादा पैनिक वाला चीज़ होता है, बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनका पूरा इन्वेस्टमेंट चला जाता है। एज ए ट्रेडर हमें क्या अच्छा लगता है कि पैसा बन रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर देखते हो तो इट्स वेरी पेनफुल।
अच्छा चीज़ नहीं होता है मार्केट इस तरह से गिरना। तो अगर इसके नीचे जाता है, अगर 50,000 को टच करने आता है तो ये बहुत नीचे आ जाएगा, 40-45 के आसपास भी आ जाएगा, क्योंकि फिर मार्केट एकदम बिल्कुल स्लीप हो जाएगा। 5-6 हज़ार पॉइंट तो ऐसे ही मार्केट गैप हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है, मतलब मार्केट बहुत तेज़ी से स्लिप हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना, खास करके जब तक मार्केट इस रेंज में मूव कर रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाना, लेकिन जब तक इस रेड जोन के नीचे मार्केट है, थोड़ा ध्यान से रखना भाई। पोर्टफोलियो को ज़्यादा ऐड मत करना, एवरेजिंग मत करना, नहीं तो लॉस आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका गिरने का सेटअप है, ये और गिर सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार सारे लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइज। 16,500-17,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। 10,000 लाइक जल्दी से क्रॉस कर दो, ठीक है, जल्दी से, फटाक से। घर की याद नहीं आई जस्सी? अरे भाई, घर की याद बहुत आती है भाई मेरे। क्या है ना, इस एज में काम नहीं करोगे तो घर की याद करके क्या कर लोगे? पता चला आप नालायक हो, घर की याद आ रही है, घर में नाकारा के जैसा बैठे हो, घर से गाली पड़ रहा है आपको। वैसा घर का याद आने से क्या मतलब है? मेहनत करो, पैसा वैसा कमाओ, घर वालों को इधर उधर घुमा लो, और क्या। इट्स योर ड्यूटी कि आप अपने एल्डर्स को घुमाओ, ठीक है। घर की याद क्या होती है? क्या कर लोगे घर में बैठ के आप? आप इतना दिन से कहाँ थे? आपका चेहरा बहुत दिन से नहीं देखा। भाई मैं इधर ही था, काम वाम कर रहा था, थोड़ा खुद का ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा था। लगता है मुझे बोल दिया मंकू भाई। अरे नहीं भाई, मैं किसी पर्सनल को ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं एक कॉमन चीज़ बोलता हूँ, ठीक है। ये बच्चा वाला चीज़ मत किया करो, घर की याद आती है या फिर ये। पहले अपने आप को एक सही जगह पे ले जाओ, बन जाओगे तो फिर ठीक है, घर भी जा सकते हो, मैं अभी कहीं भी जा सकता हूँ। लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। बहुत दिन बाद लाइव आए हो सर, बहुत मिस किए भाई। मैं बताता हूँ, अगर आपने मुझे 10x मिस किया है ना, तो मैं आपको 100x मिस किया हूँ आप लोगों को। लाइव स्ट्रीम इज़ लाइक फन, मेरे लिए बहुत मज़ा आता है। मैं जितना भी चीज़ सीखता हूँ दिन भर में, एक्यूमुलेट होता है मेरे अंदर नॉलेज। मैं लाइव आता हूँ तो बहुत सारा चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई कॉन्सेप्ट के बीच में। तो जितना भी मैं दिन भर ट्रेडिंग या फिर बिजनेस से रिलेटेड मेरे दिमाग में चीज़ चलता रहता है, रात में लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे में या फिर डायरेक्ट वे में मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एंड इट्स वेरी गुड थिंग। आप जब बिज़नेस करोगे या फिर आप जब सेम चीज़ करते रहोगे ना, तो उस टाइम पे आपको हेल्प होता है कि यार ये तो मयंक भाई ने भी एक्सपीरियंस किया है, मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। गोल्ड का ओके, चलो गोल्ड देखते हैं, क्योंकि बिटकॉइन अभी एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है 4 घंटे के चार्ट पे, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट थोड़ा सा ये बाइंग में है, तो बाइंग में जा सकता है। और भी देखो, बिटकॉइन में जब तक, एक सेकेंड, बिटकॉइन इस चैनल में इस तरह से मूव कर रहा था, राइट नाउ मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा चैनल यहाँ पे बनाया हुआ था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये तीसरा एंड चौथा पॉइंट को रिस्पेक्ट किया था, बट मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। अगर ये कैंडल इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज करता है ना, तो बहुत ही अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। बिटकॉइन में अभी देखते हैं, अभी एक बार रफली देख लेता हूँ मैं गोल्ड में क्या चल रहा है। ओके, गोल्ड क्या प्यारा फॉल किया भाई, मतलब बहुत ही अच्छा फॉल किया। देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल यूज़ करके ट्रेड करते हो ना, तो आप इधर कहीं ना कहीं तो ये ट्रेड करते भाई। मैंने पिछले कुछ दिन में बहुत अच्छा ट्रेड किया है, ठीक है। अगर देखोगे इस रेंज में, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एरिया था, एक ट्रेंड लाइन एरिया था, बहुत ही प्यारा कैंडल बनाया और मार्केट गिरता चला गया। अगर आप 915 EMA यूज़ करते हो, दिस इज़ द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ 915 EMA, ठीक है, कि जहाँ पे हम 915 EMA को 5 स्टार कैटेगरी में कैसे डालते हैं, कि जैसे कौन सा ट्रेड मेरा 5 स्टार ट्रेड है, उसको कैसे आप डालते हो। तो
अगर आप देखते हो कि कोई मार्केट का ट्रेंड, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड पहला फैक्टर होता है कि अगर डाउन साइड में हो, ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग हो, तो मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट डाउन साइड में है, प्लस मार्केट कहीं कोई रिजेक्शन एरिया से, इधर अपर ट्रेंड लाइन या फिर एक हॉरिजॉन्टल सेलिंग ब्लॉक से अगर मार्केट गिरता है, ठीक है, और 915 मतलब ईएमए से नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है कोई भी अच्छा सा बियरिश कैंडल, ठीक है, तो वो एक आइडियल एंट्री कैंडल होता है। सबसे मिनिमम रिस्क पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट आप वहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये सिनारियो होता है यहाँ पे। तो ऐसा ही हुआ है, मार्केट देखोगे डाउन ट्रेंड में था, मोमेंटम में था, ये सेलिंग जोन है, अगर देखोगे ना यहाँ पे हर तरीके से ये सेलिंग एरिया था, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक भी था, और ट्रेंड लाइन अगर लेते हो तो अपर ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन यहाँ पे आया था। ये कैंडल सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया और मार्केट उसके बाद एकदम बिल्कुल वन साइडेड फॉल किया है, ठीक है, वन साइडेड यहाँ पे गिरा है। मैंने इस सेलिंग में बहुत अच्छा खासा ट्रेड किया गाइस। अभी देखते हैं करेंटली क्या हो रहा है, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी मोमेंटम में है, गिर रहा है, दोनों ईएमए के बीच में बहुत अच्छा खासा सेपरेशन है। इट मीन्स मार्केट में पोटेंशियल है कि ये और ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है, ये गिर सकता है और ज़्यादा गिरेगा, ठीक है, ये ऐसा चीज़ है। यार तुम कहाँ हो भाई? मैं इसी दुनिया में ही हूँ भाई। इधर ही हूँ। एक बार सारे लोग 10,000 लाइक क्रॉस कर दो गाइस। 7,200 लाइक है, जल्दी से 10,000 लाइक क्रॉस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट 20,000 का रखेंगे। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी कैंडल 1 घंटा 26 मिनट में क्लोज होगा। ये 1 घंटा वाला कैंडल 26 मिनट में क्लोज होने वाला है। 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे अभी ये क्लोज होगा। काफ़ी देर से मार्केट साइडवेज है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ये सेलिंग जोन है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग का, आपका कहीं पे भी आपने अगर ट्रेड लिया है तो योर स्टॉप लॉस शुड बी अबव दिस 15 EMA, ठीक है। अगर 15 EMA से ऊपर कैंडल क्रॉस करता है तो फिर मार्केट इस रेंज को फॉलो करेगा। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट क्या है ना कि हमेशा बहुत ही भोला होता है, अपने स्ट्रक्चर में मूव करता रहता है। अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पे मार्केट फॉल की, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, पुल बैक आया, मतलब ये इम्पल्सिव मूव आया, फिर से पुल बैक आया, फिर से इम्पल्सिव मूव आया, और मार्केट लोअर लेवल पे साइडवेज है। तो अगर मार्केट में ये ब्रेकडाउन को देखते हो, ठीक है, इस बिग रेड कैंडल को देखते हो, अगर ये रेड कैंडल रियल है, ठीक है, कि चलो मार्केट और ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहता है सेलिंग, तो ये साइडवेज जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, बायर को इनवाइट कर रहा है, यहाँ पे फॉल आ सकता है, ठीक है। अगर फॉल कहाँ पे आएगा बड़ा, जैसे देखो क्या होता है ना, एक आइडियली कैसे इंसान कैसे सोचता है, कोई भी ट्रेडर कैसे सोचता है, वो ऐसे सोचता है कि जैसे मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन ऐड ऑन करता रहता है। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडल आर इन ग्रीन, ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल है, मतलब लोग बाय कर रहे हैं, मार्केट को नहीं गिरने दे रहे हैं। वो ये इग्नोर कर रहे हैं कि मार्केट में कितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, बट वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं क्योंकि ये एरिया उनके इंटरेस्टिंग लेवल पे है, ठीक है। मतलब कुछ बायर को ये प्राइस ना अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ ये मेरा अच्छा प्राइस है, तुम यहाँ पे बाय कर सकते हो ये जोन पे, तो यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट ना ही गिर रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में सेलर भी उतना ही है और बायर भी कुछ कुछ आ रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट एक जगह है। अब देखो इसमें सिनारियो क्या होता है, एज ए ट्रेडर अगर आपको ट्रेड पंच करना है तो आप कैसे करोगे? ऐसे तो नहीं है कि सो के उठे और मार्केट देखा और सेल कर दिए, गेस कर लिए कि यार ये लोग तो हार जाएगा, ये बायर हार जाएगा। ऐसे नहीं होता है, मार्केट ऐसे नहीं मूव करता है कि आप जो गेस करोगे वो सही हो जाएगा। मार्केट में आपको ना थोड़ा सा समझना पड़ता है, लैंग्वेज इंटरेक्ट करना पड़ता है कि मार्केट से मैं कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इंटरेक्ट करने का क्या लैंग्वेज होता है कि ये कैंडलस्टिक क्या है, लैंग्वेज है। हिंदी मैं बोलता हूँ आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, मार्केट से इंटरेक्ट करने के लिए कैंडल होता है कि कैंडल से आप बात करते हो और समझ में आता है ओके मार्केट ये करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे करना है सेल, तो ऐसे ही नहीं कि यहाँ पे आए मुंह उठा के सेल कर दिए, ठीक है, गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि गिर जाएगा,
हो सकता है ये सपोर्ट ले ले, समझ रहे हो ना। तो अगर गिरने का मेरा एनालिसिस है वो तब सही होगा जब ये जोन गलत होता है। जो भी यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, अगर इनका यहाँ पे फियर कहीं पे भी दिखता है, फियर कैसे दिखेगा कि कोई भी एक ऐसा कैंडल यहाँ पे बना दे। मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो कि कोई भी एक कैंडल इस तरह का इधर फॉर्म कर दे, मतलब इस जोन को ब्रेक करके, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, चलो इस तरह का कोई कैंडल यहाँ पे बना दिया। अब ऑलरेडी मार्केट इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में है और मार्केट एक और रेड कैंडल बना दिया। नए ऑर्डर्स, किन लोगों के ऑर्डर्स मार्केट में नए ऑर्डर्स दिखेंगे? ये इन लोगों के दिखेंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, वो यहाँ पे पैनिक में होंगे, तो ये मार्केट और तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल बना देगा क्योंकि ये एक नया लिक्विडिटी इधर फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं सेल कर सकते। अगर सेल किए, मार्केट पता चला ये बायर सही हो गया और मार्केट ऊपर, अभी क्या है 50-50 सिनेरियो के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे कुछ भी बाय सेल करने से पहले आपको वेट करना पड़ेगा। सेलर कैसे हारेगा? जब इस जोन के ऊपर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे, कि मान लेते हैं ये कैंडल जो बन रहा है, ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये सारे जितने भी बायर हैं वो विन हो गए। कुछ सेलर इधर जो सेल किए थे उनका यहाँ पे प्रॉफिट जाने लगेगा, या फिर जितने लोग सेल किए उनका लॉस दिखेगा, तो वो यहाँ पे लिक्विडिटी बन जाएंगे, तो फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी होता है। मार्केट है बहुत सिंपल, ठीक है, बस आपको आपके अंदर एक ही चीज़ का ज़रूरत होता है, डिसिप्लिन और पेशेंस, ठीक है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है कि हाँ चलो ठीक है अभी मेरा सेटअप नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है और पेशेंस है तो फिर आप पैसा बना लोगे। बाकी मार्केट बहुत ही अच्छे से आपसे बात करता है, बस आप समझने का ट्राई नहीं करते हो कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे पूरा साइकोलॉजी समझ में आया होगा मार्केट में कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इधर कुछ भी डिसीजन लेंगे तो बाइंग या फिर सेलिंग का, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी तुक्काबाजी नहीं तुक्काबाजी नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं जितना भी जानता हूँ ना मैं आपसे शेयर करने का ट्राई करता हूँ, तो कुछ ना कुछ लाइव स्ट्रीम के बाद आपको अच्छा फील होगा, मोटिवेटिंग फील होगा। क्योंकि मैं क्या है ना, मुझे सेटअप दिखेगा ना तो मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं है ज्ञानबाजी नहीं, चार्ट खोल के ज्ञानबाजी कर रहे हैं, वो सब नहीं, फालतू चीज़ नहीं करता हूँ मैं। मेरा या तो लॉस होगा नहीं तो प्रॉफिट होगा आफ्टर स्ट्रीम, ठीक है। या तो मैं लॉस में उठूँगा 10-12-15 लाख के, नहीं तो 10-12-15-20 लाख मैं बना के उठूँगा लाइव स्ट्रीम से, तो ऐसा मेरा रहता है। राम राम भाई, राम राम एवरीवन, राम राम। चलो ये तो गोल्ड हो गया गाइस, एक बार देखते हैं यहाँ पे सही सिनारियो बनने दो, तो फिर इधर एक अच्छा सा, क्योंकि अभी तो साइडवेज है, इसमें दिमाग लगाना मतलब दीवार में सर पटकने के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा इस जोन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करने का इंतज़ार करते हैं गाइस। माई वर्ल्ड मयंक भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू भाई। इतना इतना प्यार कैसे करते हो ये बताओ भाई आपको? अरे नहीं भाई, मैं भाई हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, थोड़े बहुत काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, तो आई एम गुड टीचर ऑल्सो, तो मुझे मेरा समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छा लगता है। गॉड बॉड कुछ नहीं होता है, कोई हैकर वैकर नहीं होता है, मार्केट में सब बिगनर है। आई एम ऑल्सो बिगनर, ठीक है, मैं बिगनर हूँ। टाइम डिफरेंस होता है, जैसे अभी मैं जितने साल से भी 5-6 साल 7 साल से जितने साल से भी मैं मार्केट में हूँ, तो इतने साल से मैं बिगनर हूँ। 10 साल हो जाएगा तो मैं बोलूँगा 10 साल से मैं बिगनर हूँ। हर दिन सीखने के लिए मिलता है मार्केट से, मतलब हर दिन आप सीखोगे, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता इधर कि आया एकदम बिल्कुल ऐसा। भाई मार्केट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आप बस कॉपरेट कर सकते हो, फाइट नहीं कर सकते मार्केट के साथ। वाराणसी आओ है भाई, महादेव के दर्शन कराता हूँ। बिल्कुल भाई, मैं बहुत बार आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले कभी नहीं गया, मैं बहुत बार गया हूँ। हर हर महादेव एवरीवन। भाई एक क्या है भाई, आपको सर आपको कभी लॉस हुआ है? अरे बिल्कुल कैसा बात करते हो भाई, बहुत लॉस होता है मेरा, मेरा भी लॉस होता है भाई, सब सब चैनल पे पड़ा रहता है, इतना तो लॉस खाता हूँ भाई।
कैसा बात करते हो? लॉस अगर कोई बोलता है ना कि लॉस उसका नहीं होता है तो आपको बना रहा है। प्लीज़ वैसे लोगों से ना थोड़ा सा सावधान रहें। कुछ ना कुछ लूट लेगा आपसे। तो लॉस होता है। मार्केट इज़ ऑल अबाउट लॉस प्रॉफिट। डिपेंड करता है कि आप जब लॉस करते हो तो कितना करते हो, प्रॉफिट करते हो तो कितना करते हो। ज़रूरी नहीं होता है हर ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा। ज़रूरी ये नहीं होता है कि आप हर बार लॉस करोगे। कमेंट सेक्शन में कोई से बोल रहा है मेरा तो हर बार लॉस होता है। भाई नालायक, ऐसे नहीं होता है लॉस। अगर ध्यान से करोगे ना ट्रेड, जैसे कुछ भी लॉस हुआ तो ऐसे एग्रेसिव लड़ने पे मत आ जाओ कि यार लॉस हो गया, मुझे तो अगले ही ट्रेड में तुरंत 1 मिनट के अंदर ही मुझे पैसा चाहिए। मैं आपको एक बहुत बड़ा हैक बताता हूँ। जब भी आपका लॉस होता है ना, कोई भी तरह का, कि जैसे आपने बैक टू बैक लॉस कर दिया 3-4, प्लीज़ सबसे पहला काम ये करो कि आप अपने टेबल चेयर से पहले ट्रेडिंग सिस्टम को छोड़ दो एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए। जब आप दोबारा बैठोगे ना तो आप मोटिवेट होकर बैठोगे, आपके दिमाग में वो लॉस नहीं रहता है और आप सही डिसीजन लेके ट्रेड करोगे फ्रेश माइंड के साथ। जैसे अगर मेरा लॉस हुआ और मैं बैठ के उसी टाइम पे ट्रेड करता चला जाऊंगा ना, तो वो एक स्ट्रीक बन जाएगा, लूजिंग स्ट्रीक बन जाएगा। उसको ब्रेक करने के लिए मुझे सिस्टम छोड़ना पड़ता है कि हाँ चलो ठीक है थोड़ा देर बाद कर लेंगे। अगर आप फ़ोन में करते हो तो फ़ोन कहीं और रख दो, लॉग आउट मार दो, क्योंकि लॉग इन करना फिर बहुत हैक्टिक प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ है। लव यू भैया फ्रॉम बिहार। लव यू टू मेरे भाई। खान सर हो आप ट्रेडिंग का? अरे थैंक यू भाई। देखो ना खान सर को क्या मैं बोलूँ, कैसे 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 युवा हैं देश में भाई। कोई आदमी अच्छा काम करता है, अभी देखो ना खान सर को कितना ज़्यादा ये लोग ट्रोल करते हैं। दुनिया बहुत ख़राब है भाई। पता है ऐसे होता है ना, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि क्या फ़ायदा, इतना मेहनत करो और कोई भी एक प्रोपेगेंडा के पीछे पूरा इमेज ख़राब हो जाता है। मतलब जहाँ खान सर थे अभी सब फैज़ल खान, ये वो पता नहीं क्या क्या। शर्म नहीं आता है लोगों को कुछ भी बोलने में, लेकिन क्या क्या कर सकते हो, दुनिया ऐसी है भाई। ओल्ड स्कैल्पिंग वीडियोस अपलोड प्लीज़। मैं नए नया स्कैल्पिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। एकदम बिल्कुल न्यू वीडियो डालूंगा इंडियन मार्केट से रिलेटेड। इंडियन मार्केट में कैसे स्कैल्पिंग करना चाहिए, एकदम बिल्कुल पहले वाला जो सीरीज़ रहता था ना। क्योंकि पहले क्या था, मैं डे बाय डे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हूँ अपने आप को। तो अब जो वीडियो बनाऊंगा वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन देखोगे, बहुत अच्छा से सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं और अच्छा टीचर बन चुका हूँ। मैंने इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है, तो आपको और मज़ा आएगा। भाई आपकी स्टोरी बताओ स्टार्टिंग में ट्रेडिंग। मैं बताता हूँ, रुक जाओ, कोई सेटअप बनने दो, कोई ट्रेड लूँगा ना तो बताऊँगा कुछ कुछ। जो पुराने व्यूअर्स हैं ना, जो मुझे बहुत लंबे टाइम से ज्वाइन करते हैं लाइव स्ट्रीम, उनको मालूम है ऑलरेडी ये स्टोरी। तो मैं कभी कभी बीच बीच में बताता रहता हूँ। देखते हैं गाइज, अगर इसके नीचे आता है ना तो एक यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। वेट करते हैं, अगर बिटकॉइन इस इस ब्लैक लाइन के नीचे आता है ना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो यहाँ पे एक सेल साइड का अपॉर्चुनिटी होगा। देखते हैं, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं पहले। गोल्ड, ओके, गोल्ड इज ट्राइंग टू ब्रेक डाउन। अगर आता है तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड तो बनेगा गाइस। मैं स्कैल्पिंग करूँगा छोटा छोटा, बड़ा ट्रेड नहीं करूँगा अभी, ओके। मज़ा नहीं आता है, मैं बस अकाउंट को ग्रो करने का ट्राई करूँगा, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल। क्या हो गया इसको भाई, इसका कलर चेंज करने दो मुझे, थोड़ा सा इंटेंसिटी इसका कम करने दो, ये सही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं गोल्ड में, मैं छोटे छोटे स्कैल्प करूंगा, ठीक है, अकाउंट को ग्रो करने का। एक कितना, 1,14,700 है ना, देखते हैं 1,24,25,000 के आसपास पहुंचाते हैं कि नहीं। भाई रोज आया करो लाइव प्लीज़। मैं
मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं रोज़ आऊँगा, ठीक है? क्योंकि मैं बोलता हूँ ना जब भी, तो नज़र लग जाती है भाई। जब भी मैं बोलता हूँ डेली लाइव आऊँगा, दुनिया भर का काम आ जाता है और इतना ज़्यादा मैं थक जाता हूँ ना, तो फिर लाइव स्ट्रीम कर नहीं पाता हूँ। मेरा मन तो बहुत ज़्यादा करता है, ऐसा लगता है मैं लाइव स्ट्रीम में ही बैठा रहूँ दिन रात, ऐसा मन करता है, लेकिन कर नहीं पाता हूँ, ठीक है? धन्यवाद भाई, कैसे हो? बांग्लादेश से तो मैं देख रहा हूँ। रिमोन खान, मैं अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो बताओ? भाई एक बार इंडियन मार्केट का एनालिसिस दे दो। एक सेकंड रुक जाओ, दे ही देता हूँ, रुक जाओ। इंडियन मार्केट का मैं थोड़ा सा, इंडियन मार्केट गिरेगा, ठीक है? गिर सकता है, इस जोन तक आ सकता है, तो कुछ भी बाय करने का ट्राई मत करना। ये फॉल कर सकता है यहाँ तक, 22,300 के आसपास आ सकता है। अभी 23,200 है, मतलब यहाँ पे 1,000 पॉइंट के आसपास है चांसेस कि गिर जाएगा, ठीक है? मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इंडियन मार्केट में, बस इतना बता सकता हूँ कि आई एम बियरिश, ठीक है? मार्केट बियरिश है, गिर सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब मार्केट कुछ इस, जो ये स्ट्रक्चर है ना मार्केट का, अगर इसके बाहर जाता है, तो जैसे कि इस चैनल से अगर बाहर आता है और मार्केट का ये इस तरह का कुछ मूव आना शुरू होता है, तो फिर मैं यहाँ पे फिर बुलिश हो जाऊंगा। फिलहाल अभी मैं बियरिश हूँ इंडियन मार्केट में, ठीक है? भाई गोल्ड क्या गिर रहा है भाई, तबाही फॉल है ये। गोल्ड थोड़ा साइडवेज जोन में है गाइस, ठीक है? गोल्ड थोड़ा साइडवेज जोन में है, करते हैं। ये एक रेंज है, नीचे से लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है। प्रोबेबिलिटी इज़ मोर कि नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। मैं कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाता हूँ। बहुत ही रेयर ट्रेड मेरा देखोगे कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ले रहा हूँ। अगर वो लेता भी हूँ तो बहुत ही छोटा टारगेट होता है, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है? 10,000 लाइक क्रॉस हो चुका है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी से इसको 20,000 लाइक कर दो, ठीक है? जितने भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई 6,000 सब्सक्राइबर अभी तक बचा हुआ है, नालायक। मैं ये सब देखता नहीं हूँ यार, कि क्या सब्सक्राइबर कितना है नहीं है। एक बार 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.2 मिलियन कर दो इसको। 6,000 सब्सक्राइबर और चाहिए, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एक बार बीटीसी देखते हैं गाइज। बीटीसी, आई थिंक बीटीसी अपने रेंज के अंदर आ चुका है, तो इट्स गुड न्यूज़। बिटकॉइन में स्कैल्प बन सकता है यहाँ पे एक डाउन साइड का, देखते हैं। मैं रीज़न बताता हूँ बिटकॉइन में। अगर मैं सेल साइड में जाऊँगा तो पहला तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, और दूसरा रीज़न ये है कि ये एक चैनल में था और चैनल से यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करने का ट्राई किया है। मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया है, तो जितने भी लोग इधर बाय किए होंगे वो अभी यहाँ पे पैनिक में होंगे। तो अगर मार्केट में सेलिंग आने का, अगर सेलिंग आना चाहेगा, तो ये दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से एक स्पाइक डाउन साइड में आ सकता है। तो 2-3 रीज़न है मुझे यहाँ पे सेल साइड में जाने का। पहला ये फेक ब्रेकआउट, दूसरा ये मेजर जो चैनल है वो डाउन साइड का है, और तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे ये माइनर से ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, और सपोर्ट जोन का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो इट्स, दिस विल बी वेरी गुड ट्रेड, ओके? तो चलो देखते हैं गाइज। यहाँ पे बिटकॉइन में पहले सेटअप बन रहा है, तो मैं स्कैल्प करूँगा इसको। 1,14,700 है ना, तो इसको ट्राई करूँगा 1,24,000 1,30,000 के आसपास ले जाने का, ओके? तो मैं छोटे छोटे स्कैल्प करूँगा, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल एक ही ट्रेड किया बैठे हुए हैं, वैसे नहीं करूँगा। मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा बुक करता जाऊँगा मैं। मेरा भाई, मैं तुमको बहुत मिस किया। सैयद मज़ल भाई, कैसे हो मेरे दोस्त? सैयद भाई इज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और ये हमेशा से लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं। स्वागत है आपका मेरे दोस्त। मैं कभी अफ़गानिस्तान आऊँगा तो आना ज़रूर आप मिलने के लिए, ठीक है? मिस यू भैया। मैं भी आपको बहुत मिस किया भाई। क्या नाम है आपका? रजनीश।
भाई हमेशा आपके लाइव नोटिफिकेशन का वेट रहता है। ओके, चलो ये यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ऊपर आता है ना तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, ठीक है। BTC 5 मिनट टाइम फ्रेम, रीज़न ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर इधर 20 BTC अगर करते हैं स्टॉप लॉस विल बी 3000। एक बार और देख लेता हूँ बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। रीज़न दो तीन बहुत ही सॉलिड रीज़न है मुझे यहाँ पे सेल करने का। ओके, आई विल गो शॉर्ट। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे एक सेल ट्रेड किया है, 20 बिटकॉइन मैंने शॉर्ट किया है। देखते हैं, पहला स्कैल्प है। अगर तेज़ी से गिरता है तो इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ये सपोर्ट ले लिया गाइस तो फिर हो जाएगा बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। 7 मिनट और बचा हुआ है। मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पे यहाँ पे रिस्क लिया है। 15 मिनट का कैंडल देख लेते हैं। कैंडल अगर EMA से ऊपर क्लोज कर देता है तो ये दैट विल बी फेक ब्रेकडाउन और मार्केट फिर से एक ऊपर साइड का मोमेंटम लगा सकता है। 2 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बचा हुआ है। रुक जाओ, चार्ट थोड़ा सा ना क्लियर करते हैं। ओके यार, ये 15 मिनट पे बस सपोर्ट ना ले जाए। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है, दिस इज़ सिंपल ब्रेकडाउन, और फेक ब्रेकआउट आया था इस जोन का। आई थिंक ये यहाँ पे सेलर को एक बार ट्रैप कर सकता है गाइस। थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ट्रेड काफ़ी सही है बट वी हैव टू वेट। ओके, अगर ये लो को टच करता है तो मैं इसमें 20 बिटकॉइन और करूँगा, टोटल 40 बिटकॉइन हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो लेट इट बी पहला स्कैल्प होगा जो कि मेरा गलत हो जाएगा। मैंने इधर कहीं पे सेल किया गाइस, इधर कहीं पे सेल किया है। स्टॉप लॉस इज अबव प्रीवियस कैंडल हाई। आई थिंक मैं यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस हटा देता हूँ गाइस, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे। यहाँ पे कैंडल इस ट्रेड को क्लोज करूँगा, ठीक है। अगर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में अगर ये ऊपर क्लोज करता है ना तो इसको क्लोज कर देंगे, अदरवाइज इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। दिस विल बी वेरी नाइस ट्रेड अगर ये नीचे गिरता है तो। एटलीस्ट EMA से अगर एक भी कैंडल ऊपर क्लोज करता है BTC में तो फिर इस ट्रेड का लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसको सेल किया है। अगर EMA से एक भी कैंडल ऊपर क्लोज करता है तब, अभी नहीं, अभी मैंने सेल किया है। स्टॉप लॉस EMA से अगर ऊपर कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट का कोई भी कैंडल तो इसमें लॉस बुक कर लूँगा मैं। चलो फिर से गिर रहा है, चलो देखते हैं गाइस। मैंने 20 बिटकॉइन अभी सेल किया था इसमें, अभी कॉस्ट के राउंड ही मूव कर रहा है। ओके लेट्स गो। अगर अगर ये लो ब्रेक करता है ना तो बहुत ही इजी ट्रेड होगा ये। इफ़ दिस विल ब्रेक दिस प्रीवियस बॉटम तो बहुत इजी फॉल करेगा। अगर ये 15 मिनट पे ये EMA से नीचे क्लोज किया तो फिर ये ट्रेड एकदम बिल्कुल मक्खन के जैसा मूव करने वाला है, हो जाएगा बिल्कुल हैकर और वॉट एकदम। टारगेट इज़ टू मेक एटलीस्ट, इसमें कितना बना सकते हैं, $6-7-8,000 अगर मिलता है तो वेल एंड गुड। देखते हैं।
अगर ईएमए से ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है 5 मिनट पे तो ये ट्रेड गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पहला स्कैल्प बिटकॉइन में मैं लॉस बुक कर लूँगा गाइस। एक बार सारे लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइस, ठीक है, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर ये कैंडल नीचे आके कहीं पे क्लोज करता है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत और ऐड करने का ट्राई करूँगा, कुछ क्वांटिटी। 3 मिनट पे क्या चल रहा है कहानी? 3 मिनट पे ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है, ओके। चलो मल्टीपल टाइम फ्रेम नहीं देखने का है, मैं सिर्फ 15 मिनट पे फोकस करता हूँ, क्योंकि ये 15 मिनट पे मेन स्टोरी यहाँ पे मार्केट में चल रहा है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ईएमए से नीचे कैंडल क्लोज करता है, 2-2.5 मिनट और बचा हुआ है, तो दिस विल बी लाइक यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मार्केट हायर हाइज में है ना, इधर लोअर लोज में कन्वर्ट होने का ट्राई करेगा। ये अगर गलत जगह पे कैंडल क्लोज किया ना गाइज, ये 15 मिनट का जो कैंडल ये बन रहा है, तो फिर ये ट्रेड एक और अपसाइड का मूव लगाएगा, ठीक है। अगर ये कैंडल ईएमएस ऊपर क्लोज करता है तो मैं वेट नहीं करूँगा, मैं कट कर दूंगा। स्कैल्पिंग में बहुत ही ज़्यादा आपको क्विक डिसीजन मेकर बनना होता है। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, मैंने बस 20 बिटकॉइन सेल किया है, तो इस वजह से मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। गोल्ड में क्या चल रहा है गाइस, एक बार गोल्ड देख। ओके, गोल्ड अभी रेंज में है, अगर इसके नीचे आता है तो गोल्ड में प्लान करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा गोल्ड को अवॉइड करो, इसमें ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा देर अवॉइड करो, ठीक है। अभी सिर्फ फोकस करेंगे बिटकॉइन पे। बिटकॉइन अच्छे लेवल पे है, ठीक है। बिटकॉइन बस ये सपोर्ट ले रहा है यार ईएमए पे, ये एक ख़राब चीज़ है। गाइस ये यहाँ पे ब्रेकडाउन था, और ये ब्रेकडाउन के बाद मार्केट वापस से अपने सपोर्ट के ऊपर अगर गया तो ये फिर एक अप साइड का यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकता है, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ सकता है, अगर अगर ये अपने बाइंग जोन से ऊपर कैंडल क्लोज किया तो। फिलहाल नहीं, ठीक है। अभी जब तक ये ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक थोड़ा वेट करेंगे इसमें। लेकिन ये क्या, अगर देखो यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, ठीक है। ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट ब्रेक किया, और मतलब काफ़ी अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आया, और फ्रॉम वेरी नेक्स्ट कैंडल, अगले ही कैंडल में यहाँ पे बाइंग आना शुरू हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, जितने लोग भी इधर शॉर्ट किए हैं, चाहे मैं ही जैसे शॉर्ट किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू अभी बियरिश है डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं सिर्फ सेल करने का ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेजर डायरेक्शन में रहोगे तो प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट फिर से अपने बाइंग जोन पे, ये माइक्रो लेवल पे जो भी चीज़ें चल रहा है, ठीक है, ये हायर हाइज में मार्केट दिख रहा है, अगर ये फिर से अपने बाइंग जोन पे आता है तो ये फिर बुलिश हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप ये लोग होंगे। तो जीतेगा कौन? बायर, बायर, ये जीतेगा। तो फिर से यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, तो देखेंगे अगर इसके ऊपर आया तो हो सकता है प्लान करेंगे बाइंग साइड का, बट नाउ पेशेंस के साथ मार्केट का इंतज़ार करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। देखते हैं गाइस। दिक्कत बस यही है, ये 15 मिनट पे ना बहुत ही गंदा कैंडल क्लोज किया है ये ईएमए के ऊपर। मन तो नहीं कर रहा है अभी स्ट्रेट को होल्ड करने का, एकदम बिल्कुल पिन बार कैंडल सपोर्ट के ऊपर जाके क्लोज किया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट।
मैं बस 5 मिनट का एक कैंडल वेट करूँगा, अगर ईएमए को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करता है तो मैं सेलिंग साइड में नहीं रहूँगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा फिर। गोल्ड इज़ गोल्ड में सेल सेल करेंगे, बट इसके नीचे करेंगे, इस जोन के नीचे आएगा तो सेल करेंगे, ठीक है, इसके नीचे आता है तो। फिलहाल तो बिटकॉइन में लॉस चल रहा है गाइस। अगर यहाँ पे एक और रेड कैंडल आता है तो फिर ठीक है, नहीं तो ये 2 मिनट 40 सेकेंड है ना, इसको क्लोज कर देंगे स्ट्रेट को। आई थिंक ये सपोर्ट ले जाएगा, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो दिस विल बी बाइंग सेटअप, ठीक है। अगर कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो ये बाइंग सेटअप हो जाएगा इधर, क्योंकि बहुत अच्छे खासे लिक्विडिटी को लेकर के ऊपर जाएगा, तो देखते हैं। वैसे बाइंग उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल दिखेगा जब यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल पैरेलल में बना दिया तो मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल हो सकता है वोलेटाइल कैंडल बने, नीचे भी आएगा ये। इट्स ऑल अबाउट टाइम, आप किस टाइम में आपका एंट्री है, आप किस टाइम पे लॉस बुक कर लेते हो या फिर किस टाइम पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। अगर इस ब्लैक लाइन से नीचे आता है, ये कैंडल क्लोज करता है, तो मैं इसमें और एक और ट्रेड ऐड करूँगा गाइस, ठीक है, छोटा सा क्वांटिटी और ऐड करूँगा। एक मिनट और बचा हुआ है, सो लेट्स सी, देखते हैं। अभी लॉस चल रहा है गाइस इसमें $5,000 के आसपास। ये सपोर्ट ले जाएगा गाइस। 44 सेकेंड बचा हुआ है, देखते हैं। बट मार्केट उतना भी ज़्यादा ऐसा बुलिश नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा सकता है, लेकिन लॉस तो बुक करना पड़ेगा। हम्म, यार ये क्या गंदा ये कैंडल बनाया भाई, इस कैंडल की वजह से मैं ट्रैप हो गया इधर। 15 मिनट पे अगर ये इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करता तो शायद ये ट्रेड नहीं लेता, ठीक है, लेकिन चलो इट्स ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइज, ठीक है। अभी तो लॉस ही चल रहा है इसमें, ये मेरा बिटकॉइन वाला ट्रेड है। बट आई डोंट थिंक ये चलो देखते हैं, कोई नहीं। अगर ये कैंडल दोबारा से सेलिंग जोन के नीचे आता है तो फिर एक होप रहेगा, ठीक है। मैं होप नहीं करता हूँ, मैं लॉस बुक बहुत जल्दी कर लेता हूँ। आई आई बिलीव इन री एंट्री, ना कि सेम ट्रेड को विन कराने में या फिर लूज़ कराने में, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है तो मैं इनफैक्ट इसमें और भी क्वांटिटी ऐड करूँगा,
सेम कैंडल हाई के स्टॉप लॉस के साथ इधर मैं, अगर ये कैंडल इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज करता है तो आई विल ऐड मोर क्वांटिटी विथ 100 पॉइंट स्टॉप लॉस। अगर ये नीचे कैंडल क्लोज करता है तो, अगर अभी तो 3 मिनट बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाके क्लोज कर दिया तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा लॉस में। अभी लगभग $5000 का इसमें लॉस चल रहा है। ओके लेट्स सी गाइस, 2 मिनट, अभी 2 मिनट 40 सेकंड बचा हुआ है, तो देखते हैं। ओके वेट करते हैं। अभी लॉस कितने का चल रहा है? $4000 के आसपास अभी लॉस चल रहा है। थोड़ा सा लॉस अभी कम हुआ है, बट लॉस कम करना टारगेट नहीं है, पैसा बनाना टारगेट है, ठीक है। सो नेवर थिंक अबाउट लॉस रिकवरी। लॉस रिकवरी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अभी लॉस घट के काफ़ी कम हो चुका है। देखते हैं, अगर सही से ये सेटअप बन गया ना तो पहला ही ट्रेड में डन हो जाएगा अपना काम। अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे कैंडल क्लोज करता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी गाइस, ठीक है। इसके नीचे आता है तो इस ब्लू लाइन के नीचे अगर ये कैंडल, रेड कैंडल क्लोज करता है तो ये ट्रेड ऑलमोस्ट विन हो जाएगा। चलो देखते हैं। $3000 के आसपास अभी लॉस चल रहा है। इस ट्रेड में एटलीस्ट आई विल ट्राई टू मेक एटलीस्ट $10,000 गाइस, ठीक है। 10 लाख के आसपास का टारगेट होगा इसमें। ओके 1 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं। चलो एक बार पोल में पूछते हैं गाइस, ठीक है। पोल में पूछते हैं कि आप लोगों का व्यू क्या है इसमें, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा लार्ज नंबर में जब ऑडियंस देखते हैं ना। 15,000 लाइक होने वाला है गाइस, 20,000 कर दो, ठीक है जल्दी से। क्या करना है पोल? योर व्यू ऑन BTC। अपसाइड डाउन साइड 50-50 नहीं देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा बायस्ड होके करना, या तो बाइंग या तो सेलिंग। 50-50 नहीं होना चाहिए कि एकदम ऐसा। पिछले जितने भी लाइव स्ट्रीम में मैंने पोल किया है हमेशा 50-50 आता है भाई, क्या ये क्या सीन है। चलो फिर से काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है अभी बिटकॉइन, इट्स गुड। अगर इसी तरह से फॉल किया तो पैसा हमारे घर आएगा नहीं तो जाएगा। ला 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 ला। 61,400 तक बिटकॉइन जाएगा। ओके 61,400 नहीं, अगर इधर आया तो भाई बहुत अच्छा खासा गिर जाएगा। चलो ठीक है, अभी ट्रेड हमारे कंट्रोल में है, ट्रेड सही डायरेक्शन में है, ठीक है। अब अगर एक और ग्रीन कैंडल बनता है कि EMA को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देता है तो दैट विल बी वेरी बैड, और वो लॉस बुकिंग वाला कैंडल होगा, ठीक है। उसमें लॉस फिर बुक करना पड़ेगा। अभी लॉस घट के ऑलमोस्ट कॉस्ट के बराबर आ चुका है। $1,000 के आसपास अभी लॉस चल रहा है। ओके क्या बात है। चलो ग्रीन काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा ग्रीन देखने के लिए मिल रहा है गाइज, ठीक है। टारगेट यहाँ पे 1,24,000 $1,25,000 के आसपास करने का है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और हम फिर बहुत अच्छे से गुड नाइट बोल पाएंगे आपको। ऑलवेज ऑन मयंक साइड, मयंक भाई साइड। ओके लिक्विडिटी स्वीप होगा, ग्रेड मिलेगा। ओके वेलकम है तुम्हारा भाई
जगह मेरा तुम्हारा जगह मेरे दिल में है, क्या बात है भाई। थैंक यू मेरे दोस्त। ईएमआई की सेटिंग बताओ। 9 एंड 15 दो ईएमआई यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये इतना दुनिया को पता है, आपको नहीं मालूम है क्या? क्या गुंडा बनोगे? वाई BTC डाउन कंटिन्यूसली? देखो मैं ना अपने यूज़र को ना थोड़ा सा न्यूज़ व्यूज़ में उलझाना नहीं चाहता हूँ। मैं प्योर टेक्निकल ट्रेड करता हूँ। मैं एक स्कैल्पर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है। बट आई नो ऑल द लाइक अपडेट्स, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो सकता है। मैं उसको अपने फेवर में कभी कभी यूज़ करने का ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन गिर सकता है, ठीक है, जैसे कि अभी अभी माइकल सेलर ने 30 बिटकॉइन सेल किया था, और लोगों को लगा कि यार माइकल सेलर सेल कर रहा है, इतना पैसा है उसके पास, मतलब इतना सारा बिटकॉइन है, वो सेल कर रहा है, मतलब वो भी अब निकलना चाह रहा है। लोगों ने क्या किया, उस 30 बिटकॉइन के चक्कर में सेल करना शुरू कर दिया। नीचे उस बंदे ने 300 बिटकॉइन बाई किया। तो जब वो सेल किया था ना, तो मैं उसी दिन देखा था कि यार ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि उसके लिए, इतने बड़े लोगों के लिए 30 बिटकॉइन कुछ नहीं होता है भाई। 20 बिटकॉइन तो मैं सेल करके बैठा हूँ, तो कुछ नहीं होता है ये। 20-30 बिटकॉइन चिल्लर है, कुछ नहीं है। तो लोग क्या होते हैं ना, तुरंत सेंटिमेंट में आ जाते हैं, सेल करना शुरू कर दिया। उसने नीचे बाय किया दबा के, तभी मार्केट सस्टेन हुआ है। तो न्यूज़ को आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो उस चीज़ को। भाई अगर अगर ये कैंडल, 15 मिनट का कैंडल, अगर ये कुछ भी बकैती किया, ऊपर गया, तो फिर मैं नहीं खेल रहा भाई। फिर मैं बिटकॉइन के साथ नहीं खेल रहा फिर आज, फिर मैं छोड़ दूंगा। गोल्ड में देखते हैं गाइस, गोल्ड में क्या चल रहा है। ओके, गोल्ड अपने सपोर्ट जोन पे है। गोल्ड में एक बार इस रेंज से बाहर जाने दो, या तो ऊपर नहीं तो नीचे, तो कुछ करेंगे। वैसे क्या है, टाइम पास होगा, डर डर जैसा लगेगा, ठीक है। बिटकॉइन में क्या है, यहाँ पे एक मतलब थ्योरी है कि हाँ क्यों मैंने सेल किया है, मुझे मालूम है रीज़न, और रीज़न मालूम होना चाहिए कि आपने क्यों सेल किया है या फिर क्यों बाय किया है। चलो एक बार देखते हैं पोल का क्या रिजल्ट है। ओके, डाउन साइड में 77% लोग हैं। गुड, मेरा ट्रेड भी डाउन साइड में है, तो देखते हैं क्या चलता है गाइस। अगर ये ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो आ जाएगा फुल मज़ा, ठीक है। 600-500 डॉलर का भी लॉस चल रहा है। एक बार प्रीवियस लो के नीचे कैंडल क्लोज कर दे, फिर मैं आराम से सिर्फ कमेंट पढ़ूंगा, फिर मुझे मार्केट देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी क्या है ना, एकदम ऐसा डर वाले जोन पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में। भाई गोल्ड के ट्रेड के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है इंडिया में? अगर आप FIU के साथ जाना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो कॉइन स्विच, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप CFD ब्रोकर यूज़ करते हो तो सबसे अच्छा तो एक्सनेस था, बट एक्सनेस के अलावा कोई भी ब्रोकर अच्छा नहीं है, तो आप किसी को भी यूज़ मत करना। सिर्फ एक्सनेस अच्छा था, जो कि एक्सनेस पे आप नहीं कर पाओगे। और चाहे कोई सा भी ब्रोकर हो, XM हो, वेंटेज हो, कोई सा भी सही नहीं है। करने का कर सकते हो, मजबूरी है, लेकिन या कोई भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा स्लीपेज है हर जगह, कोई सा भी ब्रोकर ले लो। मैंने सारे ब्रोकर में ट्रेड करके देखा है, हर जगह स्लीपेज भर भर के है, दिमाग ख़राब हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाओगे $100 का, कटेगा $500, लूट जाओगे आप। और FIU ब्रोकर बहुत ज़्यादा पैसा लेता है, तो भाई देख लो यार। देख लो, क्या कर सकते हो। दुनिया बहुत ख़राब है, तो ख़राब दुनिया में जीने के लिए सीख जाओ, ठीक है। जितने भी FIU ब्रोकर हैं, सब कितना पैसा लेते हैं यार। मतलब गलती से अगर कोई बंदा एक दो बिटकॉइन अगर बाय सेल कर देना, घर बिक जाएगा उसका, इतना ब्रोकरेज लगता है। कोई सा भी FIU हो, ऐसा नहीं कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ तो उसको अच्छा बोलूँगा, किसी को नहीं कर रहा हूँ तो उसको ख़राब। ऑल आर सेम,
सब एक जैसा है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है ब्रोकरेज में। ब्रोकर अपना तरीका ढूंढ लेते हैं किसी तरह से। अगर आपको कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है तो ब्रोकर के पास वो तरीका होता है कि वो आपसे कैसे पैसा बनाएंगे, दूसरे तरीके से पैसा बना लेते हैं। तो नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड मेरे दोस्त, कुछ भी फ्री नहीं है, ठीक है। आपको बस स्मार्ट बनना है, आपको बस गरीबी से बाहर निकलना है। बाद में देखते रहना क्या लीगल है क्या इलीगल है। पहले आप सही पहले अपना जो मेन प्रॉब्लम है ना, गरीबी से ज़्यादा लीगल इलीगल कुछ नहीं होता है। आप गरीब हो, इससे बड़ा कुछ खराब हो ही नहीं सकता है। तो पहले उस गरीबी से बाहर आओ, बाद में देखना भाई कि क्या सही है क्या गलत है दुनिया में। अगर किसी के पास 1 लाख है ना मेरे दोस्त, अगर किसी के पास 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है अगर, और वो गलती से कोई भी एफआईयू ब्रोकर में, मैं कोई भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता हूँ गाइस, एक्सनेस का नीचे लिंक नहीं मिलेगा। आई यूज़ दिस ब्रोकर टू टीच यू। मैं इस पे ट्रेड करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ये जो मैं चीज़ करके दिखाता हूँ, ये इसको मैं प्रमोट नहीं करता हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं है एक्सनेस का, ये मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। तो मैं सीएफडी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि इंडिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, देखो मैं मुझे ना किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं किसी से बात ही नहीं करता हूँ। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इंडिया में, मैं किसी से नहीं बात करता हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि सब क्या है ना, सब अपने अपने मतलब से रहते हैं। थोड़ा सा भी कुछ करोगे ना तो आ जाएगा उनका असलियत बाहर आ जाएगा। तो वो ऐसा चीज़ होता है। उनको कुछ भी, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, तो उसको सेल करने के लिए उसका खुद का यूएसपी होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर मैं एक्सनेस को अगर प्रमोट करूँगा, जैसे एक्सनेस, सपोज एक्सनेस किसी बंदे का है, या फिर चलो ठीक है, मैं अगर एक्सनेस को प्रमोट करूँगा तो मैं कैसे प्रमोट करूँगा, एक्सनेस का बेनिफिट बताऊँगा। ये नहीं बताऊँगा कि एफआईयू खराब है, एक्सनेस में ट्रेड कर लो। लेकिन सारे इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, उनके पास जो भी प्रोडक्ट है, कोई सा भी ब्रोकर हो, कोई सा भी, इंडिया में जितने भी एफआईयू रजिस्ट्रेशन वाले ब्रोकर हैं, उनका कोई भी यूएसपी नहीं है, क्योंकि सब के सब बहुत ज़्यादा पैसा लूटते हैं लोगों से, ठीक है। उनके पास कुछ यूएसपी ही नहीं है सेल करने के लिए। तो वो क्या बोलते हैं कि सीएफडी इलीगल है, ठीक है, इलीगल है, तुम इसमें आ जाओ। अरे भाई, पैसा लूट लोगे भाई पैसा है ब्रोकरेज में, एक ट्रेड में चला जाएगा तो क्या कर लेगा ट्रेड करके उधर। तो ये चीज़ है, खुद का यूएसपी लाओ, लोगों को प्रमोट करने में मज़ा आना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। और जितने भी ये इन्फ्लुएंसर होते हैं, मतलब ऐसा बरगलाने का कोशिश क्यों करते हो कि ये इलीगल है, ये कर लो, ये सही है, ये गलत है भाई प्रमोट करते हो। मैं भी नीचे नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक पड़ा हुआ है, कॉइन स्विच का पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको करना हुआ कर लेगा। मैं कभी भी कुछ भी बेचने का नहीं ट्राई करता हूँ किसी को कि तुम इसमें जाके ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यूएसपी बना के दो तो मैं प्रमोट कर दूंगा कि हाँ, तुम्हारे प्रोडक्ट में ये प्लस पॉइंट है, ये यूज़र को पता होना चाहिए। कुछ प्लस पॉइंट ही नहीं दिखता मुझे किसी भी एफआई ब्रोकर में। इतना पैसा लगता है, एक बिटकॉइन अगर बाय सेल कर लिए ना, $100-150 के आसपास आपका ब्रोकरेज कट जाएगा। क्या पैसा बनाओगे आप। देखो, मैं एक एक और चीज़ आपको बताता हूँ। आप किसी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को देखते हो ना इंटरनेट पे, कोई सा भी हो, ठीक है, आप ये मत सोचा करो कि वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है। भाई, आपसे हो सकता है कम पढ़ा लिखा हो वो। तो जो चीज़ वो पढ़ता है ना, कहीं से पढ़ के देख के बोलता है, वो चीज़ आप खुद भी गूगल कर सकते हो। तो खुद से रिसर्च कर लिया करो, ठीक है तो ऐसा नहीं होता है कि कोई इन्फ्लुएंसर है तो वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज़्यादा जानकारी होगा। वो भी गूगल से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख के तोता जैसा बकता है कहीं ना कहीं।
आपको यूट्यूब से कितना इनकम आता है? भाई मैं नहीं देखता हूँ मेरे भाई। यूट्यूब से क्या इनकम आता है? मैं यूट्यूब पे तो वीडियो भी नहीं डालता हूँ, ना लाइव स्ट्रीम उतना करता हूँ। अगर करता भी हूँ तो कोई ऐड वैड नहीं चलता है, सब बंद रहता है। मैं क्या करूँगा? इतना जो एक ट्रेड का भी लॉस चल रहा है ना, इतना भी नहीं आता होगा, ठीक है? ये तो मुझे, मैं देखता भी नहीं हूँ कि क्या आ रहा है, किधर आ रहा है, क्या क्या जा रहा है। चलो फिर से मार्केट गिर रहा है गाइज। ओके, गोल्ड देखते हैं। ओके, गोल्ड ब्रेक डाउन कर सकता है गाइज। गोल्ड में एक अच्छा सा ट्रेड तो बना सकते हैं, लेकिन यार इसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? गोल्ड में अगर आपका सेल किया हुआ है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना, वेट करो। मेरा ऑलरेडी एक बिटकॉइन में ट्रेड चल रहा है, ये कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है। अगर बिटकॉइन गिरता है तो मेरा बिटकॉइन में ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे आई विल ट्राई टू मेक एटलीस्ट $10,000। अगर यहाँ तक आता है तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये जोन भी एक सपोर्ट जोन के जैसा का, चलो कोई नहीं, आने तो यहाँ पे एक बार आता है तो फिर देखेंगे, ठीक है? एटलीस्ट टारगेट हटा देता हूँ गाइस, ठीक है? लेकिन इस ट्रेड में ओवरऑल मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट 10 लाख के आसपास बनाने का। और गोल्ड गिर रहा है। गोल्ड में यार ये मैनिपुलेशन कैंडल था यार भाई, ये मिस हो गया यार, ये कैंडल मिस हो गया। मैंने ध्यान दिया ही नहीं तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प तो ज़रूर करता, क्योंकि ये लिक्विडिटी वाला कैंडल था, इस वजह से यहाँ पे मार्केट गिरा है। न्यू सेलिंग सेटअप नहीं बना है, ये सेलिंग आया है इस कैंडल की वजह से। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, ठीक है? न्यू सेलिंग पोजीशन मत बनाना, हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर चला आए, इस रेंज में आ जाए, ठीक है? क्योंकि ये सेलिंग आया नहीं है, ये मैनिपुलेशन की वजह से ये सेलिंग कैंडल बना है। क्योंकि ग्रीन कैंडल बड़ा बना था और उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल में बड़ा सा रेड कैंडल बना है, तो ये सारे बायर यहाँ पे पैनिक में एग्जिट किए होंगे, तो इस वजह से एक और सेलिंग कैंडल बन गया। दिस इज़ नॉट आइडियल ब्रेकडाउन, ठीक है? तो ऐसे ब्रेकडाउन में आप फंस सकते हो। वेट करते हैं गाइज। यार बिटकॉइन को क्या हो गया भाई? कॉस्ट पे मूव कर रहा है गाइज। एक बार बस एक रेड कैंडल इस तरह का अगर यहाँ पे बन जाता है तो फिर मामला सेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस इस बार मैं इसके ऊपर लगा दूंगा, ठीक है? इस जोन के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। एक भी कैंडल अगर इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो फिर इसमें लॉस बुक कर लूँगा, क्योंकि फिर मुझे भरोसा नहीं है फिर मार्केट में इसमें कि नीचे आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है साइडवेज रह जाए, ठीक है? 26,000 लोग देख रहे हैं गाइज। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में, ठीक है? चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 4,000 लाइक और पूरा कर दो, 20,000 लाइक पूरा हो जाएगा। गोल्ड बिल्कुल मोमेंटम में है। यार स्कैल्प तो कर सकते हैं यार, छोटा मोटा पॉइंट तो निकाल सकते थे इधर। देखो अकेले ट्रेड करता हूँ ना तो कर लेता मैं छोटा मोटा, इधर स्कैल्प कर लेता, यहाँ पे स्कैल्प कर लेता, लेकिन ऐसे कम्युनिटी के साथ इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। स्विंग ट्रेड भी बता दो। स्विंग ट्रेड तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन गिर सकता है गाइस, ठीक है? बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम पे आई एम बियरिश, ठीक है? स्टॉप लॉस विल बी अबव दिस जोन। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है। यार बिटकॉइन साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है। इसमें अभी के हिसाब से अगर कैंडल ब्रेकआउट करता है 4-5 हज़ार डॉलर के आसपास रिस्क जाएगा, ठीक है? मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको मैनुअली कट कर दूंगा, मैं सिस्टम के सामने हूँ। मैं यहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड कर, अगर 20 बिटकॉइन और सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस $2,000 के आसपास और ज़्यादा ऐड होगा। चलो मैं यहाँ पे 20 BTC और ऐड करता हूँ, टोटल 40 बिटकॉइन हो चुका है, ठीक है? इसमें स्टॉप लॉस मेरा $6-7 हज़ार के आसपास जाएगा। अगर मैं गलत होता हूँ तो $6-7 हज़ार के आसपास स्टॉप लॉस जाएगा इसमें, ठीक है? 20 बिटकॉइन यहाँ पे सेल किया है, 20 बिटकॉइन यहाँ पे सेल किया हुआ है। अभी ओवरऑल ग्रीन में आ चुका है ये ट्रेड, क्योंकि ये EMS रिजेक्शन ले रहा था तो मैंने ये डिस्काउंट पे सेल किया है। $1,500-1,600 का भी प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट इसमें
टोटल एटलीस्ट $10,000 का होगा, ठीक है। ओके, कम ऑन। $1,800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इस $2,000। ओके, टारगेट $10,000 का रहेगा मिनिमम। स्टॉप लॉस $6,000-7,000 का मैक्सिमम लूँगा इसमें, ठीक है, इस ट्रेड में। टारगेट इज़ टू मेक इट लाइक 124K, ठीक है। चलो, काफ़ी अच्छा यहाँ पे अभी प्रॉफिट में आ चुका है ये ट्रेड $2,000 के आसपास, $2,500। ओके, टारगेट प्राइस ब्रो, टारगेट तो देखेंगे, $10,000 के आसपास आने दो तो मैं बुक कर लूँगा। समवेयर इधर अगर कहीं पे आता है तो ठीक है। इस पहला तो ये एक सपोर्ट जोन भी है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट पुल बैक, बाउंस बैक कर सकता है ऊपर की तरफ। अगर इसको ब्रेक करता है तो 15-20 हज़ार डॉलर भी बन सकता है इस ट्रेड में, ठीक है। मैंने टोटल 40 बिटकॉइन सेल किया है। अगर यहाँ से 1,000 पॉइंट गिरता है ना बिटकॉइन का, तो मेरा 40 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप जब बड़े क्वांटिटी में रहते हो तो फिर आप उतना वेट नहीं कर सकते हो, उतना आप वेट नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं गाइस। क्रूड ऑयल मार्जिन कितना लगा इसमें, मार्जिन कितना लगता है? 20 बिटकॉइन सेल करने में मार्जिन 3,000, टोटल $6,000 मैंने इसमें लगाया है। $6,000 का मार्जिन यूज़ हुआ है गाइस। चलो देखते हैं। कम ऑन, कम ऑन BTC, कम ऑन, कम ऑन। $4,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, $4,200। ओके, टारगेट तक आने दो तो फिर देखते हैं। ओके, $4,000, $5,000। ओके, कम ऑन, कम ऑन बिटकॉइन, कम ऑन। 5,005, $6,000 गाइस, $7,000। कम ऑन, $7,000 प्लस प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमम मैंने देखा है। टारगेट $10,000 का है। स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। देखते हैं, अगर स्पाइक में अगर $10,000 मिलता है तो मैं कट कर दूंगा, ठीक है। टारगेट 10 लाख के आसपास का है इस ट्रेड में टोटल। ये सपोर्ट जोन पे है, मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। $7,000, ओके, $7,300, $7,500, ओके, ओके, $2,500 और चाहिए मुझे। ओके, आई थिंक ये सपोर्ट ले सकता है गाइज। स्कैल्प क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट जोन पे था, मैंने $7,100 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया इस ट्रेड में, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्कैल्प था यहाँ पे। थोड़ा देर के लिए इस कैंडल के वजह से लॉस दिखा था। अगर इसके नीचे जाता है तो एक और स्कैल्प यहाँ पे प्लान करेंगे। टोटल इसमें $7,500 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर और भी नीचे गिर सकता है, बट मैं स्कैल्प कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा लालची नहीं हो सकता हूँ। आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। ये गोल्ड काफ़ी देर से गिरता जा रहा है। चलो गोल्ड में ट्राई करते हैं। अगर ये गोल्ड में ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है प्रीवियस लो के नीचे, ठीक है। अगर ये बुलिश कैंडल, सॉरी बियरिश कैंडल क्लोज होता है तो मैं इसमें एक डाउन साइड का यहाँ पे स्कैल्प करूँगा, ठीक है। अगर नहीं होता है ऐसा तो यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है। टारगेट यहाँ पे 1,24,000 का, 1,24,000 से 1,30,000 के आसपास करने का है, ठीक है। तो अभी $5-6 हज़ार और बनाने का है मेरा, तो मैं ट्राई करता हूँ।
अगर बनता है तो वेल एंड गुड, मज़ा आ जाएगा, 10-15 लाख के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा ये बीटीसी वाला। स्टार्टिंग में लॉस चला था इसमें, बट इट्स ओके। इथेरियम भी काफ़ी अच्छा गिर रहा है, बट ये और गिर सकता है गाइस, ठीक है। इथेरियम और गिर सकता है यहाँ पे। क्या है ये? सिल्वर। 1,14,000 से स्टार्ट किया था गाइज, अभी 1,21,800 है। देखते हैं। थोड़ा फॉरेक्स पेयर देख लेते हैं कुछ, अगर ढंग का अगर दिखा तो। किसी ने स्कैल्प किया था बिटकॉइन में तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इफ़ एनीवन, बता सकते हो गाइस कमेंट सेक्शन में, किसी ने स्कैल्प किया था बिटकॉइन का तो बताओ, ठीक है। बीटीसी फट गया, यस। देखो अगर बीटीसी इस रेंज में आता है ना प्रॉपर क्लोजिंग, तो एक और स्कैल्पिंग मैं बिटकॉइन में ही करूँगा, ठीक है, डाउन साइड का। क्योंकि ये प्रॉपर जो फेक ब्रेकडाउन था उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा गलत इसको बनाया था, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे करके बनाया था, तो इस वजह से उस टाइम पे थोड़ा सा गलती हुआ था। ओके, $3,000, ओके। अ लॉट ऑफ पीपल मेड मनी, इट्स ओके गाइस, नो प्रॉब्लम। लॉस भी होता है हमारा, तो प्रॉफिट में ना ही खुश होने का है, ना ही लॉस में दुखी होने का है। देखते हैं अभी प्रॉपर जो इसका ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे ना, प्रॉपर रीजन से अगर देखोगे तो दिस विल बी, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बन सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम टच पॉइंट है। और तो अगर इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा बिटकॉइन में, और नेक्स्ट टारगेट विल बी एटलीस्ट 60,700, ठीक है। 60,700 के आसपास बिटकॉइन गिर के आ सकता है इस जोन तक, ओके। तो ये कोशिश रहेगा कैप्चर करने का, अगर इसके नीचे आता है तो ठीक है मेरे दोस्त। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे बिटकॉइन में, अभी भी 25 मिनट बचा हुआ है, इतना इंतज़ार तो नहीं करेंगे, बट यस वी विल वेट। अभी फ़िलहाल गोल्ड को देखते हैं, अगर गोल्ड में कैप्चर कर लिया तो मज़ा आ जाएगा। देखो गोल्ड में क्या है ना, गोल्ड में एक पुल बैक पेंडिंग है, बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया है, तो यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, अगर उसके बाद फिर से गिरना शुरू होगा तो फिर गिर सकता है। यूएस ऑयल देखते हैं, यूएस ऑयल क्यों इतना तेज़ी से भाग रहा है ऊपर की तरफ, थोड़ा। $16,000 बुक्ड, क्या बात है भाई। मतलब मेरे से भी खतरनाक मेरे से भी खतरनाक खतरनाक लोग हैं भाई। टारगेट है रोल्स रॉयस लेने का, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेड करके, ऐसा नहीं कि इधर उधर मैं चाहूँ तो खरीद लूँ, लेकिन मैं सोचा हूँ इस अकाउंट को ग्रो करके 5-6 लाख डॉलर तक ले जाऊँगा, एक बढ़िया रोल्स रॉयस एकदम चकाचक लेने का। ला 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 ला। तलब है तू है नशा। चलो देखते हैं गाइस, थोड़ा सा इंतज़ार कर, चलो सिल्वर में ट्रेड करते हैं गाइस, ठीक है। सिल्वर में ट्रेड करते हैं, मज़ा आएगा। सिल्वर में जनरली मैं पर्सनल ट्रेड किया हूँ, तो जब भी किया हूँ पैसा बना है। जब भी लाइव स्ट्रीम में कुछ भी किया हूँ ना, तो सिल्वर में लॉस लगा है भाई, पता नहीं क्या किसका पनौती है। ये एक सेलिंग जोन है। चलो एक एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा ट्रेड करेंगे। चलो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट हमेशा क्या करता है, मार्केट ऑलवेज मूव्स इन 2 लेग। मार्केट मूव किया, पुल बैक आया, सेकेंड लेग, मार्केट मूव किया, पुल बैक आया, एंड दिस इज सेकेंड लेग। मार्केट फिर से पुल बैक ले रहा है, सेकेंड लेग यहाँ पे बन सकता है।
प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, कि यहाँ पे ये सेकेंड लेग अपना बना सकता है। तो जब आपको ये लगता है कि यहाँ पे सेकेंड लेग बन सकता है, बड़ा कैंडल बना सकता है, मतलब मार्केट गिर सकता है, तो आप यहाँ पे डाउन साइड में प्लान कर सकते हो। डाउन साइड में कैसे प्लान करोगे? ऐसा तो नहीं कि आंख बंद करके सेल कर दिए, ऐसे करोगे तो आपका नुकसान, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा किसी सेल सेटअप का, माइक्रो टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम, जैसे 4 घंटे पे अगर मेरा व्यू है कि मार्केट गिर सकता है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ कि 15 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे कहाँ पे मुझे सेलिंग का सेटअप दिख रहा है। अगर कहीं पे भी बनता हुआ दिखेगा, दैट विल बी योर लाइक बेस्ट ट्रेडिंग एंट्री, मतलब जो ट्रेड एंट्री होगा ना वो सबसे अच्छा हो सकता है वहाँ पे। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सा रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, और यहाँ से मार्केट गिरने का ट्राई भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप भूल नहीं सकते हो कि बहुत सारा सपोर्ट जोन भी है, देख सकते हो मल्टीपल टाइम बाइंग हुआ था, एक बार फेक ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, बट मार्केट फिर से बहुत तेज़ी से ऊपर गया, फिर पुल बैक आया, सेम जगह से बाइंग में गया, फिर से अपने सपोर्ट जोन पे आ चुका है। सिल्वर और गोल्ड मोस्टली सिंक होके चलता है। अगर सिल्वर कहीं पे बाइंग जोन पे है और आप गोल्ड को सेल कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा कि आप लॉस करने वाले हो उस ट्रेड में। अगर सिल्वर में भी सेल सेटअप बना हुआ है और आप गोल्ड में सेल कर रहे हो, गोल्ड में भी सेल सेटअप बना हुआ है, तो वो ट्रेड आपका बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का ट्रेड होता है, उसमें आप अच्छा पैसा बनाओगे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हायर चांसेस होगा कि दैट यू विल मेक गुड मनी, मतलब अच्छा मूव कर सकता है, बहुत ही लेस स्ट्रेस वाला ट्रेड रहेगा। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, देन मैं कोशिश करूंगा कि सिल्वर के बजाय मैं गोल्ड में ट्रेड करूं, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा मूव कर सकता है। मयंक भाई ऑपरेटर लोग भी देख रहा है, अरे कोई बात नहीं भाई देखने दो ऑपरेटर को, क्या कर लेगा ऑपरेटर, ऑपरेटर से बड़ा ऑपरेटर हूँ मैं एक बार अपने पुराने फॉर्म में आ जाऊँ ना, तो मैं गायब कर दूँ पूरे इंटरनेट को। मैं तो क्या है, मैं ही गायब रहता हूँ। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे लोग चिल्लम चिल्ली मचा के रखते हैं भाई। कोर्स कहाँ देखो, मेरा कोई कोर्स नहीं है भाई। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, देन आई विल एंटर अगेन, ठीक है, बिटकॉइन में एक और स्कैल्प करूँगा। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो, मतलब इस जोन के नीचे, ये जो सपोर्ट जोन है, नियरेस्ट सपोर्ट एरिया के अगर नीचे ब्रेकडाउन करके ये कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट में, तो एक और सेल सेटअप होगा यहाँ पे बिटकॉइन में। दूसरा ट्रेड भी बिटकॉइन का ही होगा। अपने एनालिसिस से ये कितना पॉइंट यहाँ पे फॉल कर चुका है, इसको हटाता हूँ मैं, लगभग 600 पॉइंट के आसपास फॉल किया मैक्सिमम यहाँ से। इट्स गुड, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन तुरंत यहाँ पे मत करना, एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे फॉल किया है, तो एक पुल बैक पेंडिंग है, ऊपर जा सकता है, उसके बाद अगर गिरेगा तो वो एक बहुत अच्छा सेटअप होगा। या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मार्केट इधर कहीं क्लोज कर दे, ठीक है, अगर इस एरिया में कहीं क्लोज होगा तो फिर एक बहुत अच्छा सेटअप होगा, बहुत तेज़ी से मार्केट रेड कैंडल बनाएगा। क्योंकि ये कैंडल अगर आप देखोगे, सी दिस कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये बुर्ज खलीफा ये इस कैंडल का आप फिबोनाची लो, ठीक है, जो मेजर इम्पैक्ट कैंडल होता है ना, उसको आप देखा करो कि उसमें क्या चल रहा है। मैं यहाँ से बॉटम से टॉप तक फिबोनाची लगाया, दिस इज़ 61% का लेवल, जो कि होता है रिवर्सल एरिया। अगर 61% से क्रॉस करता है तो वो ऐसा साइकोलॉजिकली माना जाता है, ये कोई बहुत बड़ा टूल नहीं है, बस साइकोलॉजी का टूल है, साइकोलॉजिकल नंबर है ये, कि 60%, मतलब आपका कोई प्रॉफिट 1 लाख का चल रहा था, वो घट के अब 40,000 के आसपास भी बच गया है। मतलब 1 लाख का आपने प्रॉफिट देखा था, बट अब वो आपका 40,000 ही बच गया है। तो आप क्या करोगे, आप पैनिक में आ सकते हो, आप बचा हुआ क्वांटिटी बुक कर लोगे कि यार एग्जिट कर लेते, नहीं तो ये भी चला जाएगा। तो मार्केट जहाँ पे बाइंग में जाता रहता है, वो सेलिंग में कन्वर्ट होने का चांसेस रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है, अगर इस ग्रीन लाइन के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज करता है, देन आई विल गो शॉर्ट अगेन, ठीक है। छोटा क्वांटिटी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड में, मैंने इधर शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे अगर $2-3-4 हज़ार और बन जाता है तो इट्स गुड।
हालांकि गिर रहा है, अगर किसी का ऊपर वाला सेल ट्रेड अभी भी होल्ड है तो एंजॉय करो। मैं तो स्कैल्प किया था, तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट एरिया के सपोर्ट जोन पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि रिवर्स भी हो सकता था। चलो देखते हैं गाइस, यहाँ पे कैंडल अगर क्लोज करता है, 3 मिनट और बचा हुआ है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। गोल्ड, गोल्ड भी फॉल कर रहा है कंटिन्यू। ओके, गोल्ड में बहुत ही प्यारा कैंडल बनाया है ब्रेकडाउन का, मतलब दिल खुश कर देने वाला कैंडल है। मतलब मन कर रहा है मैं गोल्ड में एंटर कर जाऊं। स्टॉप लॉस समवेयर कहीं कैंडल हाई का लगा दूं, ठीक है। चलो गोल्ड में एक ट्राई करते गाइस, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लूँगा, क्योंकि टारगेट 3-4 हज़ार डॉलर का ही है बनाने का, तो आई विल नॉट एंटर विथ बिग क्वांटिटी। यहाँ पे 5 लॉट गोल्ड का अगर देखें तो स्टॉप लॉस 2,500-3 हज़ार डॉलर का ही बनेगा। चलो कर सकते हैं, 5,000 डॉलर के आसपास टारगेट। रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। वैसे तो बहुत ही प्यारा सेटअप है, अगर मिस हो जाएगा ट्रेड तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मार्केट स्ट्रेच दिख रहा है, काफ़ी देर से मार्केट गिरा है, तो इट कैन टेक पुल बैक। कहीं से भी ये साइडवेज या फिर पुल बैक एरिया में जा सकता है। होगा तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड ये, अगर मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलो बिटकॉइन में ही देखते हैं गाइस, ठीक है। गोल्ड अच्छा है, अगर आपके पास करना है तो कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं छुपा के कर सकता तो मैं सेल कर देता अभी। लाइव हूँ तो नहीं कर सकता, ठीक है, लॉस हो जाएगा फालतू का, मूड ख़राब होगा। तो मैं लाइव स्ट्रीम में उल्टा सीधा ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। उल्टा सीधा तो ट्रेड नहीं है, ट्रेड इज़ वेरी गुड, बट मैं नहीं कर सकता लाइव स्ट्रीम में, ठीक है, वो वाला ट्रेड। क्या है, व्हाट डोंट यू ट्रेड फ्यूचर? फ्यूचर ही ट्रेड करते हैं मेरे दोस्त। मैं स्पॉट वाला काम ही नहीं करता हूँ, मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ। ये सारे फ्यूचर ही है, ये सब फ्यूचर का ही ट्रेड है। भाई बेसिक से सीखना है, कहाँ से सीखें? मेरे से सीखोगे और कहाँ से सीखोगे आप? अकाउंट गिव अवे दो अभी, आज आज नहीं, गिव अवे कल करेंगे, ठीक है। अभी मैं एकदम बिल्कुल ऐसा ट्रेडिंग के मूड में हूँ, तो मैं थोड़ा ट्रेड पे फोकस करता हूँ, देखता हूँ एक आध अच्छा अगर ट्रेड मिल जाता है तो मज़ा आ जाएगा। मतलब सो जाओ गुड नाइट बोल के। इंसान को क्या चाहिए? पैसा बनता हुआ दिखना चाहिए। वैसे मेरा अगर स्विंग ट्रेड पूछोगे, यू कैन गो शॉर्ट पे भी, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रहेगा 46 दिस एटलीस्ट, ठीक है। अगर ये इम्पल्सिव मूव किया तो ये ज़्यादा भी गिर सकता है, 10-15% के आसपास भी करेक्शन हो सकता है। गोल्ड, डू यू ट्रेड नैस्डैक? यस, मैं सब ट्रेड करता हूँ गाइस। मेरा ट्रेड तो क्या ही, मैं तो इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ, यूएस मार्केट ट्रेड भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। यूएस मार्केट में सबसे, मैं तो इंडियन मार्केट देखता भी नहीं हूँ, बहुत ही रेयर टाइम हो गया मेरे दोस्त। लाइव आया ना? सॉरी सॉरी गाइस, अभी लैग हुआ है बहुत गंदा वाला, मुझे दिखा है ये लैग। अभी सही हो गया ना? एक बार कंफर्म कर देना गाइस, एक बार कंफर्म कर दो। अभी ऑल गुड है ना? अभी सही हो गया ना? एक बार कंफर्म कर दो। लैग हुआ था, मुझे दिखा था, बंद हो गया था, पता नहीं ओबीएस का प्रॉब्लम होगा। यस ओके, ऑल गुड है, अभी ऑल गुड है। कितना लाइक कितना हुआ गाइस? एक बार लाइक मुझे चाहिए 20,000 प्लस, ठीक है। 2,500 लाइक और पूरा कर दो ना, लाइकों क्या मोटिवेशन आएगा बताओ।
किस किस मुंह से क्या बोलूं? क्या हो गया वॉइस को, क्या हो गया भाई? रुक जाओ। हेलो, ऑल गुड है यार। म्यूट क्यों? बहुत सारे लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है? ऑल गुड है, सब अच्छा होगा, एक बार कंफर्म कर दो, ठीक है? सो दैट मैं फोकस करूं यहाँ पे ट्रेड पे, ना कि इधर उधर ध्यान जाए मेरा। अगर ध्यान से भटकाए तो हो जाएगा लॉस, ठीक है? ऑल गुड, ओके ओके ओके, डन 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 गाइस, ठीक है, मैं मान गया, सब कुछ अच्छा है, सब सेट है। लव फ्रॉम महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। कैसे हो मेरे दोस्त? ओके, मैं गरीब क्यों? मोहित भाई ने कमेंट किया है, मैं गरीब क्यों हूँ? भाई आप गरीब नहीं हो मेरे दोस्त, आप गरीब अपने आप को मान रहे हो, इस वजह से आपको लगता है आप गरीब हो। देखो, मेहनत करो। अगर आप मेहनत करते हो और उसके बाद आप कैपेबल नहीं होते हो कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, ठीक है, तो फिर आप अपने आप को कंसीडर करना दैट यू आर पुअर। अगर अभी आप हसल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो लाइफ में, और अभी आप अपने आप को ये कंसीडर करते हो कि दैट यू आर पुअर, आप गरीब हो, बहुत गलत चीज़ है भाई। अभी तो आपने शुरू किया है ना, अभी तो आपने स्टार्ट किया है, तो अभी गरीब अमीर कैसे हो सकते हो? चलो एक बार फाइट कर लो, उसके बाद अगर हार गए तो आप गरीब हो, अगर जीत गए तो अमीर हो जाओगे। तो ये चीज़ है भाई। आपसे मिलना है, मिलने के लिए वॉइस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार, नो वॉइस बोल रहे हैं। मैं एक बार खुद देखूंगा, ठीक है भाई? यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। सर योर स्माइल इज सो स्वीट, थैंक यू सो मच विनोद भाई, थैंक यू दिल से, आपको ढेर सारा। ओके, तो गोल्ड में फाइनली यहाँ पे 15 मिनट पे एक कैंडल का यहाँ पे हाई टच हो चुका है, और अभी 10 मिनट बचा हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? ये कैंडल इधर ही कहीं पे क्लोज होगा, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा है, कुत्ता जैसा फॉल किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे और भी कुछ होने वाला है, ठीक है? छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक एक ट्रेड किया गाइस, एक ट्रेड, इसमें मेरा $7,200 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? बिटकॉइन में एक ट्रेड किया है बस लाइव स्ट्रीम में अभी, वो ये सेलिंग का ट्रेड था। और मेरा अगला सेलिंग का सेटअप है, अगर ये कैंडल इस ग्रीन लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो मैं इसको फिर से शॉर्ट करूँगा, वो मेरा स्विंग ट्रेड रहेगा, उसको मैं होल्ड करूँगा। क्वांटिटी कम होगा, यहाँ तक होल्ड करेंगे इसको, एटलीस्ट 1,000 2,000 पॉइंट के आसपास यहाँ पे फॉल करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। वैसे तो अभी भी इसमें शॉर्ट साइड में जा सकते हैं बिटकॉइन में, क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल हाई को ब्रेक किया है, मतलब छोटे मोटे जितने भी सेलर्स होंगे वो आउट हो चुके होंगे। अगर मार्केट को गिरना है तो ये फ्रेश सेलिंग आएगा और मार्केट एक नया लो बना सकता है, तो वी कैन प्लान अ शॉर्ट ट्रेड, ठीक है? लेकिन लेकिन यहाँ पे एक है, इंतज़ार करना पड़ेगा 3 मिनट का, ठीक है? ये कैंडल कैसा क्लोज करता है। अगर ये कैंडल लेट्स से ये बिग ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बना देता है तो ये फिर फेल हो जाएगा ये ट्रेड, मतलब आपका लॉस हो सकता है। बट अगर ये कैंडल यहाँ पे अच्छा सेल सेटअप बनता है तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के बाद अपोजिट में कैंडल बनता है, तो ये बायर यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक में आएंगे, तो हमारे डायरेक्शन में
तेज़ी से मार्केट मूव कर सकता है। सो दिस इज़ द सिंपल लॉजिक। सप्लाई डिमांड जोन और फियर ग्रीड ये सब मार्केट में ढूंढना पड़ता है। मार्केट से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। आप कैसे मार्केट से बात करते हो, कैंडल कैसा, कैंडल इज़ लाइक लैंग्वेज, मार्केट का लैंग्वेज है, आप उससे इंटरेक्ट करते हो। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ हिंदी में, तो हिंदी में इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपसे, तो सेम लाइक कैंडल इज़ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये यही सब चीज़ होता है। तो आज इसका प्रैक्टिकल हमने देखा है, ठीक है, कि इसका हमने एनालिसिस किया, फिर मार्केट फॉल भी किया हमारे डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं कि आपने सही से इंटरेक्ट किया मार्केट से और आपका पैसा बन गया, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी गलत तरीके से इंटरेक्ट करते और समझ में नहीं आता, कम्युनिकेशन गैप होता, तो लॉस हो जाता। मतलब मार्केट जो बताना चाह रहा था आपने उसको समझा नहीं और मार्केट में आप अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो और आपका लॉस हुआ। ऐसे होता है, समझ रहे हो ना पूरा गेम क्या चीज़ का है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप मार्केट से कैसे कम्युनिकेट करते हो, उसको बेटर बनाना है। अगर आप बिगनर हो तो मेहनत करो, चार्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम दो, लैपटॉप एक खरीद लो या फिर आप डिस्प्ले खरीद लो, बहुत सस्ता आता है 10-12-15 हज़ार में। एक महीना ट्रेड मत करो, लेकिन आपके पास एक अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडर बनने के लिए डिस्प्ले होना चाहिए। फ़ोन में आप कर सकते हो, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद आप जब बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे तो यू कैन डू दैट। बट जब तक आप बिगिनर लेवल पे हो, आपको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए होगा। तो ये सब पे इन्वेस्ट किया करो। आई लव योर वॉइस मयंक भाई। लव यू टू ब्रदर, लव यू टू, लव यू मयंक भैया, लव यू टू मेरे भाई, मेरे दोस्त, लव यू टू। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं गाइस। अगर ये कैंडल इधर क्लोज करता है तो मैं एक और सेल करूँगा छोटे क्वांटिटी में, टारगेट ओपन रहेगा। अगर ये गिर जाता है तो फिर आई विल मेक सम अमाउंट, अदरवाइज थोड़ा सा लॉस हो जाएगा 200 पॉइंट के आसपास इधर, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। टारगेट एटलीस्ट इसमें अगर देखो टारगेट क्या है अपने हिसाब से रख सकते हो, 1:2, 1:3, 1:4, जो भी आपका मर्जी हो। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं गाइस, ठीक है। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में अगर ज़्यादा अच्छा सेटअप रहा तो गोल्ड में करेंगे। नहीं नहीं, गोल्ड में अभी सेटअप नहीं है। गोल्ड में अभी जस्ट एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है और मार्केट ईएमए पे ट्रेड कर रहा है। नोट अ गुड एंट्री कैंडल। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट इज़ कम्प्लीटली साइडवेज। अगर 5 मिनट में क्या हो सकता है यार मार्केट में, बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई। नो वॉइस, बहुत सारे लोग नो वॉइस क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं चेक करूं क्या यूट्यूब पे? मैं चेक करता हूं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगा ही। मे बी उनके सिस्टम में कुछ एरर होगा या फिर। हेलो, हेलो, आवाज़ तो आ रही है यार, आवाज़ आ रही है मेरे दोस्त, आवाज़ आ रही है। एक बार आप लाइव स्ट्रीम को कट करके फिर से ओपन करो यूट्यूब पे, ठीक है। अच्छा है, मुझे मैं अपने फ़ोन में अभी जस्ट चेक किया, आवाज़ आ रही है, ठीक है। ढंग से एक बार अपने यूट्यूब को कट करो, फिर से ओपन करो, आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लो, ठीक है। थोड़ा सा और 10-15 मिनट मुझे फोकस्ड होने दो। मैं कुछ कुछ अच्छा एनालिसिस आपको बताऊंगा जो कि आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, अच्छा होगा आपके लाइफ के लिए। एक और स्कैल्प करते हैं गाइस, थोड़ा सा प्रॉफिट में से यहाँ पे मैं थोड़ा रिस्क लेना पसंद करूँगा इधर, ठीक है। लेकिन यार ये अपने सपोर्ट जोन के ऊपर गया है। अगर 20 बिटकॉइन के साथ जाते हैं तो $2000 का स्टॉप लॉस जाएगा। चलो, एक प्रॉफिट में से मैंने $2000 का एसएल लिया है, ओके। और इसको थोड़ा वेट करेंगे। अभी $400 के आसपास लास्ट ट्रेड में $7200 का प्रॉफिट हुआ था और इस ट्रेड में अभी $500 का अभी प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट इसमें एटलीस्ट इधर का रखते हैं। अगर मार्केट गिरा $7000 का ही रखते हैं। अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, ओवरऑल फिर भी प्लस में ही क्लोज होगा, ठीक है स्ट्रीम। अगर ऊपर जाता है, इधर क्लोज करता है तो, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे गिरना चाहिए क्योंकि इतने अच्छे बाइंग कैंडल के बाद यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुआ, मींस सेलर यहाँ पे स्टिल एक्टिव है और एक और डाउन साइड का मूव आ सकता है, ठीक है।
$2100 का इस ट्रेड में मेरा रिस्क है। अगर ये कैंडल हाई ब्रेक, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, ये एक बाइंग एरिया था। प्रीवियस ट्रेड मैंने इस जगह पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था। मार्केट थोड़ा सा और नीचे गिरा था, अगर होल्ड करता तो टारगेट पहले ही ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन इट्स ओके, मैं इसका हेल्प करता हूँ तो निकाल लेता हूँ जहाँ पे भी मुझे रिस्की लगता है। तो ये बाइंग जोन था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, चलो ये बायर ने, यहाँ वाले बायर ने बहुत अच्छे से यहाँ पे मोमेंटम दिखाया, बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, बट यहाँ पे आते से ही सेलर ने डोमिनेट किया और मार्केट को टर्न कर दिया। तो ये डिनोट करता है कि मार्केट में अभी भी सेलर है एक्टिव, ठीक है। तो ये और भी गिर सकता है। ये क्या होगा, ये जस्ट एज ए लिक्विडिटी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा ये कैंडल, कि अगर मार्केट गिरा तो ये तेज़ी से गिर जाएगा, क्योंकि ये इन बायर्स का स्टॉप लॉस इधर सेलिंग ऑर्डर रहेगा। तो एक तो मार्केट में लोग सेल भी कर रहे हैं, प्लस इन लोगों का भी सेलिंग ऑर्डर होगा, तो मार्केट थोड़ा तेज़ी से मूव कर जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, बाकी तो ये तो थ्योरी है, बाकी जो भी होगा मार्केट में प्रैक्टिकल सामने दिखेगा। ये मेरा सेल ऑर्डर है, अभी कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है, टारगेट नीचे $7000 का है। अगर मार्केट गिरता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है, 1:3.2 का है। चलो देखते हैं, और अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, साइडवेज हो जाएगा। मैं बाइंग में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिटकॉइन को। बिटकॉइन में बाइंग एक सर्टेन लेवल के बाद करूँगा, अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, ओवरऑल 2 ट्रेड, एक बिग प्रॉफिट एक स्मॉल लॉस में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्लो मूव कर रहा है क्या बिटकॉइन? मतलब देखो 940 है ना नंबर, बहुत स्लो चेंज हो रहा है, मतलब ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर रहा है। अभी $1000 का लॉस चल रहा है गाइस, इसमें एकदम बिल्कुल सिस्टम स्टॉप लॉस है $2157 का। कैंडल हाई के ऊपर है, अगर ऊपर जाता है तो लॉस बुक हो जाएगा, तो ओवरऑल प्लस में ही रहेगा, क्लोज कर देंगे फिर। नो मोर ट्रेड, 2 ट्रेड इनफ हो जाएगा, फिर कल करेंगे लाइव स्ट्रीम। अगर ये टारगेट भी आ जाता है तो टोटल हमारा $14000 के आसपास प्रॉफिट आएगा आज के दिन। क्या लगता है आपको, ये वाले स्कैल्प में पैसा बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये बताओ। गोल्ड लॉन्ग टर्म व्यू, देखो लॉन्ग टर्म व्यू तो अभी क्या ही बता सकता हूँ, बहुत ही अनयूजुअल सा सिनेरियो है पूरे ग्लोबल कंडीशन में। तो मैं एक भाई एक्सनेस का जुगाड़ कर दो, बाकी मैं सब देख लूँगा। भाई मैं एक्सनेस का क्या जुगाड़ कर दूँ भाई, एक्सनेस का कोई जुगाड़ नहीं है। एक्सनेस में $7 का ब्रोकरेज कटता है, ठीक है, ये स्प्रेड है। एफआईयू में $100 का ब्रोकरेज कटता है, इमेजिन करो क्या डिफरेंस है, किस लेवल का डिफरेंस है। अगर ऊपर जाता है गाइस तो बंद हो जाएगा, ठीक है, क्लोज कर देंगे, आज का ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। क्या ही डरा के नीचे आया भाई। लेकिन आई थिंक ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये मेरे को ट्राई कर रहा है बार बार ब्रेक करने का, मतलब बायर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है यहाँ पे शो कर रहा है, और है ये एरिया बाइंग जोन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बायर ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। इधर कहीं पे प्राइस रहता ना यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा कौन, लेकिन ऊपर है ना, मतलब इस जोन से ऊपर है प्राइस, तो मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मार्केट मेरे साइड में होता, सेलिंग के साइड में, जैसे इधर जैसे मार्केट गिर रहा है ना, अगर यहाँ पे हो तो मैं कॉन्फिडेंट में, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस में रहूँगा, ठीक है। अभी कॉस्ट पे ही है, देखते हैं, लेट्स सी।
एक बार लाइक कर देना गाइज, जितने लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना सारे लोग। ओके लेट्स गो बिटकॉइन। क्या एक और टारगेट हिट होगा? क्या एक और टारगेट हिट होगा या फिर नहीं होगा? रिफ्रेश? क्या रिफ्रेश करने का बात कर रहे हो भाई? मैं रिफ्रेश कर देता हूँ मेरे दोस्त। ये सब गलत काम धंधा मैं नहीं करता हूँ जीवन में। गलत काम धंधा करूँगा तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं लाइफ में कभी भी उल्टा सीधा नहीं करता हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के कुछ भी नहीं बेचता हूँ किसी को, और अपना काम पे फोकस करता हूँ। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है सामने लाइव में कर देता हूँ इतने सारे लोगों के सामने, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी। ओके चलो कोई नहीं गाइस, ये ट्रेड कट हो चुका है। पहला ट्रेड में मेरा $7,200 का प्रॉफिट हुआ था, दूसरा ट्रेड में $2,200 का लॉस हुआ है। ओवरऑल वी आर इन प्रॉफिट टुडे, ठीक है? कल मिलते हैं। अच्छा सेशन रहा, लॉस प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है? चलो मिलते हैं कल गाइस, ठीक है? जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके मिलते हैं कल। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, ठीक है? राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। चलो बाय बाय। काफ़ी लंबा लाइव स्ट्रीम हो गया। बाय एवरीवन, बाय बाय। कल मिलते हैं, ठीक है? कल मैं लाइव आऊँगा, कोशिश करूँगा मैं लाइव स्किप ना करूँ कभी भी, ठीक है? चलो मिलते हैं कल। बाय एवरीवन।